हम लोग सिंध के रहने वाले हैं, कराची के रहने वाले हैं। वो कराची में जलसे हुए हैं यहाँ पे अभी, पीपल्स पार्टी ने भी जलसा किया, पीटीआई ने भी, एमक्यूएम ने भी। सही, एमक्यूएम कह रही है सूबा बना दो कराची को। देखिए अगर जरूरत है, गलत है, नहीं बनना चाहिए। सिंध में कोई सूबा नहीं बनना चाहिए। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें पूरी सिंध है, कराची है, हैदराबाद है, एक ही सूबा होना चाहिए। सिंध में कोई विरासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुहाजिर हैं ये भी जो तो कराची में क्यों नहीं, मुहाजिर जो हैं ये भी कराची के हैं, सिंध के बेटे हैं। इनको भी अपना सिंध को अपनाना चाहिए। सिंध हम सबकी माँ है, उसकी तकसीम माँ की तकसीम है, सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए पंजाब की तरह। हाँ। तो पंजाब में नए सूबे की बात करना गद्दारी नहीं है, गलत नहीं है, तो सिंध में नए सूबे की बात करना क्यों मसला है? गलत बात नहीं है। जैसे पंजाब एक सूबा है, सिंध भी एक सूबा है। सवाल है। सुने, कराची एक बड़ा शहर है, ठीक है। आप एक शहर को अलग करके बाकी सिंध पूरी को अलग करेंगे, ये ज्यादती नहीं होगी? किसके साथ? ये सिंधी लोगों से ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि सिंधी लोग, मुहाजिर लोग भाई है। भाइयों को अलग क्यों करना चाहते हैं आप? भाइयों ये आवाज उठती कब है? इसका रूट कॉज ये है, जब आप पावर नीचे तक डेवोल्यूशन नहीं होगा पावर का, तो जाहिर सी बात है आवाज उठेगी। जब जॉब कोटा नहीं होगा तो इसके लिए आवाज उठेगी। क्या नहीं मिलेगा? पंजाब को लिसानी बुनियाद पे डिवाइड नहीं हो रहा, वो डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन कराची में कराची और हैदराबाद शहरी इलाकों की जो आवाज़ उठती है सूबे के लिए, वो इसी वजह से उठती है क्योंकि नीचे तक पावर नहीं आता, गलियां गंदी पड़ी होती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल उधर से हो रही होती है। लेकिन बनना चाहिए सूबा नहीं बनना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आवाज उठती क्यों है? आवाज उठती क्यों? जब तक आप देखें रूट कॉज। बादामी भाई, रूट कॉज इसका की तरफ कोई नहीं जा रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऊपर ही जो है अगर आपको पैसे मिलते हैं वो नीचे तक नहीं आ रहे। हाँ। जब नीचे तक नहीं आएंगे, एक बाप कमाने वाला है वो अपनी जेब में ही डालेगा, औलाद के अखराजात को, उसके कपड़े लत्ते को नहीं देखेगा, तो कैसे मामला चलेंगे? वही औलाद जो है वो इधर उधर हो जाएगी। फिर सही है, उसकी जरूरत है ना, उसकी जरूरत को पूरा कराची में जो है वो डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कराची को देखना चाहिए, कराची के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए, कराची के मसाइल को हल करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भाई सिंध को तकसीम करना चाहिए। सिंध हमारी माँ है, उनको तकसीम करना, अपनी माँ को तकसीम करना है। कराची में वोट दिया था तब्दीली को, हम खुद ही तब्दील हो गए। वोट दिया था तब्दीली को, हम खुद ही तब्दील हो गए। महंगाई के इस तूफान में जाने कहाँ खो गए। ये आपने किसी का शेर सुनाया फॉरवर्डेड, या अपना दिल का हाल बताया? दिल का हाल बताया। आपको एक और भाई मिल गया। हाँ, दिल का हाल बताया वाकई सर। आपने पीटीआई को वोट दिया? जी हाँ। तो इतना जल्दी क्यों मायूस है? तो 8 महीने हुए अभी तो यार। असल में मायूस नहीं हो रहे। मायूस क्यों होंगे? आप तो शायरी सुना रहे हैं। मायूस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने गुजरी, आप शायरी। मायूस इसलिए हो रहे हैं कि हमारे साबिक हुक्मरानों ने जो महंगाई का तूफान हम पे खड़ा किया है वो साबिक हुक्मरानों का है, और मौजूदा हुक्मरानों ने तूफान को रोकने में टाइम चाहिए होता है ना थोड़ा। अपनी नाअहली की वजह से और ना तजर्बेकारी की वजह से हम पे महंगाई और बढ़ा दी। आप कह रहे हो वो करप्ट है या नायल है? ये हम क्या करें यार? सर नायल नहीं है, ना तजर्बेकार है। इन्हीं की वजह से वक्त के साथ साथ आता है। कैसे आएगा? खत्म हो गई लोगों की। करके आएगा ना? क्यों आएगा? परचेजिंग पावर खत्म हो गई सर। परचेजिंग पावर की उन्होंने बात की है, तो लाहौर में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर आपने नुमाइंदे लाहौर के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, वहाँ पर आवाम क्या कह रहे हैं महंगाई के बारे में। जी, चीज़ें महंगी कर रहे हो, ये कह रहे हो पब्लिक को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये तो देखो उस पब्लिक के पास इतनी कैपेसिटी है, वो तो मरी पड़ी है आ गई, आप उसको कह रहे हो इस पे और बर्डन डाल लो। कितना बर्डन आप उस मरी हुई पब्लिक पे, उसी पे बर्डन डालेंगे ना जो जिसके पास कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की। जो दावे किए गए थे ना वो पूरे नहीं कर रहे, डिसअपॉइंट है हम इससे हुकूमत से। गरीब आवाम वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन आजकल का जो दौर है जो सिर्फ सियासी पार्टीज एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई, आवाम का कोई सोच ही नहीं रहा। आवाम ओवरनाइट चाहती है, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मुल्क को चलाने के लिए और जितना कर्जा हम पर है उसको उतारने के लिए एक टाइम चाहिए, कम से कम 3-4 साल में जाकर स्टेब्लिश होगी गवर्नमेंट जो है। इससे पहले जो हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने जो कुछ किया वो आप हमारे सामने आ रहा है, और ये कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं ना। इससे पहले जो थे कुछ भी नहीं बता रहे थे, कुछ अता पता ही नहीं था। बहुत नाकाम जा रही है जनाब, बहुत नाकाम जा रही। गरीब आदमी की रोटी खानी बहुत मुश्किल हुई है। ठीक है, ये आपने लाहौर की सूरत हाल सुनी। जरा दारुल हुकूमत चलते हैं इस्लामाबाद, बताएं जी इस्लामाबाद के लोग क्या कह रहे हैं जी? अभी तक तो बहुत बेहतर लगती है, जितना मैं अगर पिछली हुकूमतों के साथ इसको कंपेयर करता हूँ। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज़ जिसको वो लेकर आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा तो करप्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हर सतह पर जिसका असर आएगा। इमरान खान जो करप्ट लोगों के साथ जो एहतसाब कर रहे हैं ना, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, अगर
ये करप्ट लोग पकड़े जाएंगे तो सारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले नवाज शरीफ और जरदारी को सज़ा ऐसी दे कि ये जेल से बाहर भी ना आ सके। जो वादे उन्होंने किए थे ना, वो उसमें से मेरा ख्याल तकरीबन 10% भी नहीं हुआ है। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। मैं कहता हूँ हम तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो रहे हैं। जितनी लोगों को उम्मीदें थी अभी तक तो वो उम्मीदें पूरी होती नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अभी टाइम काफ़ी है और काफ़ी अरसे का गंद है जो इनको साफ़ करना है, तो मेरा ख्याल है कि मौका देना चाहिए। पीटीआई को हमने इतना सपोर्ट किया है, आप जितनी भी यंग जनरेशन ने सपोर्ट किया है, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा जो भी है। हम तो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में केपीके में जाहिर है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। पेशावर में चलते हैं, वहाँ देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है, हमारा पीएम ईमानदार है और कोई ये नहीं है कि चोर नहीं है वो, ठीक है। जो काम बिगाड़े हुए हैं वो पहली हुकूमतों के बिगाड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसे सुलझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है हुकूमत। हमें अपनी ज़ात को ठीक करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान हर किसी की पीछे तो नहीं लग सकता है कि चीज़ें को सुस्ती करो या सही नर्ख पर बेच दो। पीटीआई की हुकूमत से पहले हम जो दावे हुकूमत ने किए थे हम उससे मुतमईन थे, लेकिन जब हुकूमत आया तो हर चीज़ महंगाई हो गई। महंगाई की वजह से हम अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए मुतमईन नहीं हूँ। सारे बड़े बड़े लोग जो है ना उस पर नज़र रखते हैं, हम गरीब लोगों पे कौन भी नज़र नहीं लगते। पहले भी चाय का काम करता था, अभी भी चाय का काम करते हो, कोई भी रिलीफ नहीं करते कि हमको कुछ मिले। हम अपने खून पसीने से और कुछ कमाते हैं और इसको खिलाते हैं, क्योंकि हम काम नहीं करें। ये बड़े लोग किस तरह रोटी खाएगा, किस तरह काम करेगा। जो ना महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। मेडिसिन आप देख लें, पैकेज देख लें, आज कोई भी चीज़ है जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हाँ, इससे खदशा ये है कि आवाम जो है ना, कुछ लोग तो खुदकशी पर आ जाएंगे और कुछ लोग जो है ना वैसे ही मर जाएंगे इस महंगाई की वजह से। हम तो मुतमईन हैं, क्योंकि जो पिछले हुकूमतों ने जो किया तो उनके मुकाबले में हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग इनसे मुतमईन हैं। बलोचिस्तान जाते हैं जी, बलोचिस्तान में कोयटा में क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, बाकी वाले से दिखाइए, बताएं जी। देख रहे हैं कि महंगाई है, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है। जो बंदा मिसाल जिसकी सैलरी 30,000 थी, ठीक है, तो उसकी जो एक्सपेंस है जो है वो 30,000 से ज़्यादा है। मिसाल अगर 30,000 उसकी जो है ना सैलरी है तो 50,000 यानी 20,000 वो जेब से दे रहा है। यानी एक जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो बिल्कुल गुजारा ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बोलता है नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आवाम जो है चक्की में पिस रहे। पहले जो है इतना महंगाई नहीं होता था, अभी जो है जब से तहरीक इंसाफ का हुकूमत आ गए महंगाई ही महंगाई है। हर कोई आता है अपना पेट भरता है। अभी तक तो उसमें हम लोग कुछ ही नहीं देख रहे, बस कर्जा ही हुकूमत उतार रहे हैं। बकाया हम लोग महंगाई में मियाँ साहब के दौर में तो सब्जी और दाल खा सकते थे, अभी गरीब बंदा उससे भी रह गया। जो 25,000 पे ले रहे, 20,000 ले रहे, किराए का, बिजली का बिल और गैस का बिल दे रहे, उसके बाद वो बेचारे के हाथ में कटोरा है, वो कहाँ से खा पी ले। हमारा आके घर का बजट तो बना के दिखाए। सर हम लोग बिल्कुल मुतमईन ही नहीं है इस कारकर्दगी से। महंगाई ज़्यादा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया है सर, हर चीज़ महंगा हो गया, मोटरसाइकिल तक के महंगा हो गया है यार किसी के लिए, सब्जी महंगा हो गया है सर। बिल्कुल हम लोग मुतमईन नहीं है पीटीआई की कारकर्दगी से सर। गरीब के लिए तो ये हुकूमत बिल्कुल बना ही नहीं है, अमीर के लिए बना है सर। वी आर नॉट सेटिस्फाइड यार। आई वुड रिक्वेस्ट द पीएम सर टू प्लीज़ कि ज़्यादा ज़्यादा रिलीफ हो आवाम के लिए, ठीक है। अभी हमारे हम तो जब देखिए मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, हमारे जो फ्यूल है, ठीक है, कंजम्पशन वो ज़्यादा है, यानी बच्चों को लाना और ले जाना, तो 100 रुपये अभी 100 से अभी ऊपर ही हो गया इंशाल्लाह। आई डोंट नो द प्राइस, तो ये तो एक्सपेंस बढ़ गया है सर। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस विद द गवर्नमेंट यार। ठीक, तो ये आपने चारों दारुल खिलाफा की बात सुन ली। हम जरा प्रोग्राम को हम जरा बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। कोई आखिर में मैं जाता हूँ, जाते जाते कोई जरा पुरुम्मीद बात करते हैं, पॉजिटिव नोट पे खत्म करें। रमजान आने वाला है, मुझे शान रमजान करना है। आप लोगों ने इतनी टेंशन दे दी, मैं कैसे करूंगा ट्रांजिशन? आपने कहा अभी तो 8 महीने हुए सर, पुरुम्मीद बात करें। 8 महीने हुए, 8 महीने हुए सर। इंशाल्लाह उम्मीद आप कर रहे थे। आपको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, ये नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगा। क्या यार, ये कमाल है। चाहिए ये बात है, वैसे टाइम चाहिए, रिफॉर्म्स होंगे, पेन होगा, सबको दर्द बर्दाश्त करना है, और जब दर्द बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह आगे वक्त। सर ये नूडल नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए, आप चेक यार, ये कमाल है। लेकिन भाई बात सुनो, आपकी बात अच्छा, लेकिन आप इस वक्त जो है
रिलीफ क्या मांग रही है आवाम? रिलीफ मांग रही है आप आवाम को, ये आप क्या मांग रहे हैं? रिलीफ तो इंशाल्लाह मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आएगी। अब जितने साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, नो लीग ने की है, एक दफ़ा पीटीआई को भी चांस मिला है, इंशाल्लाह अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें सब्र से काम लेना चाहिए, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की पीटीआई जितना वक्त हुकूमत में रहेगी उतनी जो है ना महंगाई बढ़ेगी, लोग गुर्बत में ज्यादा आपने किसको वोट दिया सर? हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और पीपल्स पार्टी ने आपको क्या दिया? पीपल्स पार्टी ने अभी जो कराची में 3 साल में जो पीपल्स पार्टी ने रोड दिए हैं, जो पुल दिए हैं, जो ओवर ब्रिज दिए हैं, जो नीचे वाले जो पुल बनाए हुए हैं, अंडरपास जो बनाए हुए हैं, वो तारीखी है। आप तारक रोड का ये रोड देख लें, ये भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बना। पीपल्स पार्टी ने इस 3 साल में, पहले 4 साल में नहीं, इस 3 4 साल किधर बिजी थे वो? मुराद अली शाह की हुकूमत आई है सर, उन्होंने काम नहीं किया। अभी टाइम वाली शाह थे तब नहीं, मुराद अली शाह ने बिल्कुल काम किया, जबरदस्त काम किया। सर बिल्कुल मुझे 31 साल हो गए तारिक रोड में सर, आज तक मैंने नहीं देखा ये 3 साल में रोड बना। 31 साल हो गए इन्होंने 3 साल में बनाया। चलो भाई, तो जाते जाते बात ये कि अब मैं चाहता हूँ एक अच्छे नोट में खत्म करें। वो ये कि जाहिर है आप में से कोई पीपल्स पार्टी का हिमायती हो सकता है, कोई एमकेएम का, कोई नून का, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान के महीने की भी आमद है, तो मैं चाहता हूँ जाते जाते ये पैगाम जाए कि हम सब की सियासी मामलात पे अलग अलग राय हो सकती है, हम सबका जो एथनिक बैकग्राउंड है वो अलग अलग हो सकता है, हम सबका सेक्टेरियन बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात पे हम सब मुत्तफिक हैं, वो नाम है पाकिस्तान का, और उस नाम पे हम सब में मोहब्बत है। तो कोई इस इख्तिलाफ का मतलब ये ना समझे कि खुदा ना खासा ऐसे आपस में लोगों का झगड़ा नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सब एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं, और इसका हम सबूत देंगे प्रोग्राम का इख्तिताम पाकिस्तान के नारे से करते हुए। सर मैं चाहता हूँ आप नारा लगा दें, पाकिस्तान, एक बार फिर लगा दें, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।